नहीं क्या होने वाला था, तो मैं माजरत करके उठ के आ गया क्योंकि मुझे कोई जज्बा मकसूद नहीं था। सामीन करम अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वरियाम शो में डॉक्टर सादब उबद वरियाम चेयरमैन मोइमुख की पार्टी खुद मुकल्लम बोल रहा हूँ और साथ आबिद फारूक साहब प्रोफेसर साहब आपको पता है बैठे हैं। अभी अभी हमें ज्वाइन किया, जैसे वो चैनलों वाले नहीं कहते बड़े बड़े अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हज़रत मुख्तार शाह साहब ने, जो कि बाकायदा प्रैक्टिसिंग सूफ़ी हैं और इश्क वाले आदमी हैं, प्यार वाले आदमी हैं, मोहब्बत वाले हैं, बाबरकत हैं, रूहानी शख्सियत है, इनका फैज़ है हम पे, दुआएं हम लेते रहते हैं इनसे। तो चूँकि बात तसव्वुफ़ की हो रही थी थोड़ी सी, वो हमने शुरू की कि कल मज़मून पढ़ा गया और आज का वाक़या भी जो सामने है उस हवाले से भी। तो शाह साहब, एक तो वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया, आपकी बहुत मेहरबानी। आप ये बताइए कि सूफ़ीज़म का पैगाम क्या है आज के पर्सपेक्टिव में? पाकिस्तान में एक सूफ़ी किस तरह सोचता है, कैसे महसूस करता है और क्या बताना चाहता है लोगों को, क्या मैसेज देना चाहता है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्बास शाह साहब और प्रोफेसर साहब का शाकिर हूँ और वरियाम का भी शाकिर हूँ सर कि मशकूर ये है, मैं इनका शाकिर हूँ, यानी शुक्रिया अदा करने वाला हूँ। मुझे दावत दी और मौका दिया कि मैं आप लोगों तक अपनी आवाज़ को जो है पहुँचा सकूँ। फरद अब्बास शाह साहब, कमाल की बात की है आपने। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर अमन चाहते हो तो तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़म जो है वो बहुत ज़रूरी है। सूफ़ीज़म के बगैर दुनिया में अमन नहीं आ सकता। उसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको कि दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी उर्स जो है वो शुरू होगा, ये हमारे मुल्क के नहीं है, ये अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी ये हमारे मुल्क के नहीं हैं, इंडिया के नहीं हैं, ये खुरासान से तशरीफ़ लाए हैं, जो ईरान का हिस्सा, पहले तो खैर ये जोग्राफी जो तब्दीली और थी, ये दूसरे ममालिक से यहाँ आते थे। और आज भी आप देख लीजिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो बहुत बड़े सजादा नशीन, उनका नाम सैयद सरवर चिश्ती साहब है, 2 दफ़ा अमेरिका मेरे पास आए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मनमोहन सिंह और जब इंदिरा गांधी थी वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, दोनों दफ़ा उसने जाकर सलामी पेश की। कोई भी बड़े से बड़ा फनकार या एक्टर या किसी भी फील्ड का कोई एक्सपर्ट है, वो वहाँ हाज़िरी ज़रूर देता है। अब सवाल ये है कि मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह मुसलमान हैं, कालिमा पढ़ने वाले हैं, तो ये लोग हिंदू और सिख ये सारे वहाँ क्यों जा रहे हैं? ये है सूफ़ीज़म। सूफ़ीज़म वही है कि जो अल्लाह ताला ने हमें पैगाम कुरान मजीद में दिया है कि सब लोग जो हैं वो एक बाप की औलाद हैं। जब आप सब लोगों को इस नज़र से देखेंगे कि सब एक बाप की औलाद हैं, तो आप उनसे जब सलूक उस तरह करेंगे तो फिर ये आपकी फ़िरका वरायत भी ख़त्म हो जाएगी, फिर ये आपकी हद्दों की दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ख़त्म हो जाएंगी। आप देख लीजिए निज़ामुद्दीन वल मिल्लत वल औलिया, जिनको ख्वाजा निज़ामुद्दीन कहते हैं, 3000 बंदों का खाना नॉर्मली उनकी खानकाह में पकता था। और क्या आप समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान खाते थे रोटी? नहीं, हिंदू भी खाते थे, शहजादे भी खाना खाते थे, सिख भी आते, सारे लोग जितने थे वो सब के सब आपकी खानकाह में आके जो है वो खाना खाते थे। तो सूफीइज्म ये है कि उसकी नज़र में रंग नहीं देखी जाती, नस्ल नहीं देखी जाती, मजहब नहीं देखा जाता, सब आने वालों पर एक जैसी नज़र डाली जाती है। उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि जो आप अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हो वो पैगाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर फिरका वरायत ख़त्म हो जाती है, मोहब्बत ही मोहब्बत आम हो जाती है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आप क्या पैगाम इसमें देते हैं? वो मैंने अमेरिका में भी जब ये 9/11 हुआ उसके बाद मेरी जो तकारीरें हैं वहाँ कॉलेजेस के अंदर हैं, स्कूल के अंदर हैं, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। वैसे बात जब आप करें लफ्ज़ों में तो लफ्ज़ों का बस हेर फेर ही होता है। मिसाल ये देता हूँ, गुजरात के अंदर, जब इंडिया के गुजरात के अंदर ये जब फसादात हुए तो उसी दौर के अंदर मेरे साथ मेरे जो असिस्टेंट हैं मुदस्सिर साहब, सैयद मुदस्सिर साहब हैदराबाद के हैं, एक एमएलए या जैसे एमपीए होता है वहाँ एमएलए, वो एमएलए सड़क से गुजर रहा है तो सड़क के करीब ही एक सूफी का दरबार था, तो वो सड़क पे खड़े होकर उसने सैल्यूट मारा, उनको सलाम किया बुजुर्ग को, और उसके बाद गुजर गया। करीब एक मुसलमान खड़ा था, कहने लगा यार वैसे तो तुम हम लोगों को मारते हो और ये जो बाबा लेटा हुआ है इसको तुम सैल्यूट कर रहे हो। तो उस एमएलए ने जो जवाब दिया था वही जवाब मैं देना चाहता हूँ पाकिस्तान की जितनी अवाम है कि सब तसव्वुफ क्यों ज़रूरी है। एमएलए ने यह कहा कि जिस दिन तुम इन जैसे बन जाओगे हम तुम्हें भी सैल्यूट करने लग जाएंगे। तो हम सब लोगों को ये चीज़ अडॉप्ट करनी है औलिया कराम की।
ہاں کہ ہم عابد فاروق صاحب بنیادی بات تو پیار اور محبت اور سلامتی ہے، جیسے آپ نے کہا بے شک کہ اسلام تو سلامتی ہے. جب ہم میں سے ہر آدمی سلامتی کی خواہش رکھے گا، سلامتی کی نیت رکھے گا، سلامتی کا کردار اپنائے گا، سلامتی اور خیر تقسیم کرے گا، تو پھر یہ باقی چیزیں تو ختم ہو جائے. ہمارا تو گریٹنگز جو ہے یہ السلام علیکم ہے، جبکہ کم ہوتا ہے کا کما کم، کا واحد کما تسنیہ اور کم مور دین 3 پرسن. تو کم آگے بندہ تو ایک کھڑا ہے، تو پھر آپ کم کیوں اس کو کہہ رہے ہو؟ تم کہو السلام علیکم. نہیں، ہم ہر وقت ہماری نیت جو ہے ہمیں یہ سلام میں سکھایا گیا کہ سب کے لیے بھلائی اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھو. سلام بھی کرو تو ایک کو نہیں، سب کو مد نظر رکھو. حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ کا ذکر کیا ہے جناب شاہ صاحب نے. تو ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک بار ایک صاحب جناب کے پاس تشریف لائے جو کہ ہندو تھے، اور آ کے ایک درخواست کی. تو حضرت مسکرا اٹھے اور فرمایا کہ بھائی کیا کریں. وہ ایک دلی کا ایک کلال فروش تھا. کلال فروش آپ سمجھتے ہیں کہ جو نہیں، جو لکر بناتے ہیں. اچھا. اس نے آ کے دعا کے لیے درخواست کی کہ میرا کام نہیں چلتا تو میرے لیے درخواست. تو آپ مسکرا دیے. انہوں نے کہا جی میں نے تعویذ لے کے جانا ہے جناب سے. آپ نے فرمایا اچھا. امیر خسرو بیٹھے تھے، آپ نے ایک ہلکا سا تعویذ لکھا اور اس کو کہا کہ یہ لو، لیکن یہ جب تمہارا کام چل جائے تو واپس دے جانا. وہ کچھ دنوں بعد واپس آیا اور اس نے کہا حضرت رحمت ہو گئی ہے آپ کی، میرا کام بھی چل پڑا. اب کام یہ ہے کہ وہ کلال فروشی کرتا ہے. تو آپ نے وہ جب تعویذ واپس لیا تو خواجہ برہان الدین غریب اور دوسرے امیر خسرو علیہ رحمہ دوسرے بزرگ بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں دکھائیں تو صحیح کہ آپ نے اس پہ کیا لکھا ہے. یہ صوفی کی دانش اور حکمت کا ایک اعلیٰ نمونہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ امیر خسرو کھولو اسے اور پڑھو. تو اس پہ لکھا تھا کہ یا اللہ تیرے کچھ لوگ تو یہ کام کرتے ہی رہیں گے، تو چلو اس کی دکان سے جا کے کر لیا. وہ آج ہندوستان کی ایک بہت بڑی فیملی ہے. وہ ہر سال وہاں حضرت خواجہ کے مزار شریف پر وہ بے شمار، یعنی وہاں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ آتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مرزا غالب کے مزار سے آپ چلیں تو حضرت جو بستی نظام الدین اس کا نام ہے، تو آپ وہاں تک جائیں تو آپ دیکھیں کہ بلا تفریق مذہب و ملت لوگ وہاں پر آ کر سر جھکاتے ہیں اور اپنی منتیں پاتے ہیں. یہ ہے صوفیاء کا کمال. سبحان اللہ. اور ہمارے پروگرام کا حضرت آپ نے شکر ہے اس میں شامل ہوئے. بھارتی خواہش تھی کہ آپ شروع سے آئے، لیکن اب پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے. تو سامعین کرام آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. ہم انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اللہ حافظ.